हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कक्षा 9वीं में नाइन्थ में संस्कृत विषय में पंचम पाठ को एक बार पुनः पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है सुक्ति मौक्तिकम। और इसके पहले मैं आप लोगों को कुछ श्लोक पढ़ा चुका हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको विधिवत जानकारी दी है। आइए एक बार पुनः हम उन्हीं श्लोकों की ओर चलते हैं। और मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके पढ़ रहे होंगे, अध्ययन कर रहे होंगे। क्योंकि शास्त्र कहते हैं, अथवा तो हमने बूढ़े बुजुर्गों से सुना है कि सच्चा समय का सदुपयोग करना, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना है और अपने जो पठन पाठन है उनका अध्ययन करना है। तो आइए हम पुनः उसी की ओर चलते हैं। हमारे 2 श्लोक और शेष बचे हैं, उनकी ओर हम चलते हैं। भामिनी विलास का यह श्लोक है। किस ग्रंथ का श्लोक है? भामिनी विलास का। कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयो हंसा महीमंडल मंडनायो हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। एक बार आप पुनः पढ़ेंगे कि यत्रापि कुत्रापि गता भवेयो हंसा महीमंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम् येषां मरालैः सह विप्रयोगः। यत्रापि कुत्रापि, यत्रापि कुत्रापि, ये 2 शब्द हैं, इनका ध्यान है। यत्र का मतलब होता है जहाँ पर, और कुत्रापि का मतलब होता है कहीं पर। तो जहाँ पर भी, कहीं पर भी। यत्रापि का मतलब क्या होता है? जहाँ पर भी, और कुत्रापि का मतलब होता है कहीं पर भी। गता भवेयु, यानी गता का मतलब गए, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गॉन, ठीक है। तो गता का मतलब भवेयु, गता का मतलब गए, भवेयु जाने वाले हों। हंसा यानी हंस, किस लिए? मही मंडल मंडनायो, मही का मतलब होता है पृथ्वी। पृथ्वी को अलंकृत करने के लिए जो हमारे हंस हैं वह कहीं पर भी चले जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें हानि किसकी है? जैसे हंस यदि हमारे यहाँ आ जाएं तो हमारे स्थान की शोभा बढ़ जाएगी, कहीं और पर चले जाएं तो उस स्थान की शोभा बढ़ जाएगी। तो जो हंस हैं वो यहाँ पर भी, कहीं पर भी चले जाएं, सारी प्रकृति को मंडित करने के लिए चले जाएं, उसकी शोभा बढ़ाने के लिए चले जाएं, लेकिन उसमें हानि किसकी है? उसमें हानि जो है हंसों की नहीं है। किसकी हानि है? तो बता रहे हैं कि हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम्, उसमें हानि उस सरोवर की है। क्योंकि जो हंस हैं वह तो उनकी एक अलग पहचान है, लेकिन सरोवर की जो शोभा होती है वो हंसों के द्वारा होती है। और यदि हंस उसको छोड़ करके जाते हैं तो उसमें हानि किसकी है? सरोवर की है। क्यों? क्योंकि ऐसा मरालय सह विप्रयोगा, ऐसा यानी जिसका, मरालय यानी हंसों के द्वारा, सह विप्रयोगा यानी हंसों के साथ में उसका विप्रयोग यानी वियोग हो गया है। यानी वह ऐसा सरोवर जिसका हंसों के साथ में वियोग हो गया है, तो उसमें जो हानि है वह सरोवर की है, तालाब की है। हंसों का क्या है? वो तो कहीं भी चले जाएंगे, इसलिए मान सरोवर कहते हैं। कैलाश के ऊपर क्या है? मान सरोवर। तो सरोवर की पहचान किससे है? हंसों से है उस मान सरोवर की पहचान। वहाँ पर जो हंस रहते हैं वो मोती चुगते हैं। और हंस की एक और विशेषता रहती है, यदि आप पानी और दूध को मिला करके रख दोगे तो जो हंस रहता है वह दूध को पी जाता है और पानी को छोड़ देता है। इसलिए जो है पक्षियों में हंस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुः, यत्रापि यानी कहीं पर भी, कुत्रापि का मतलब यत्रापि यानी जहाँ पर भी, कुत्रापि का मतलब होता है कहीं पर भी, गता भवेयुः वह चले जाएं। कौन? हंसा यानी हंस, किस लिए? मही मंडल मंडनायो, इस सारी पृथ्वी को मंडन करने के लिए, अलंकृत करने के लिए। लेकिन हानिस्तु, हानि है, तेषां हि सरोवराणाम्, उनके जाने से हानि है किसकी? सरोवर की। क्यों? क्योंकि ऐसा मरालय सह विप्रयोगा, जिसका मरालही, मराल का मतलब होता है हंस, मरालय यानी मराल यानी हंसों के सह यानी साथ में विप्रयोग यानी वियोग हो गया। चलिए
इसमें का तात्पर्य, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि जो श्रेष्ठ जन हैं यदि वह हमारे घर में आते हैं तो उनका सम्मान करना चाहिए। हंसों के समान कौन श्रेष्ठ लोग होते हैं, सज्जन लोग होते हैं, यदि वह हमारे घर में रहते हैं उनका सम्मान करना चाहिए। नहीं, उनका क्या है, वो तो कहीं पर भी चले जाएंगे, उनका सम्मान तो होगा, लेकिन हानि उसमें हमारी होगी। उसमें हानि किसकी होगी, हमारी होगी। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए इस बात का कि जो श्रेष्ठ जन हैं उनको हमेशा अपने घर में रखना चाहिए। नहीं तो यदि वो चले गए तो उसमें उनकी कोई हानि नहीं है, हानि हमारी होगी। ठीक है। अगला श्लोक है जो हितोपदेश से लिया गया है कि गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषः आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। एक बार और पढ़ेंगे हम इसको। गुणा गुणज्ञे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्त्य दोषः आस्वाद्यतो यः प्रवहन्ति नद्यः समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं श्रेष्ठ गुण होते हैं, और यदि वह श्रेष्ठ गुण किसी श्रेष्ठ व्यक्ति को प्राप्त कर लेते हैं तो वह और श्रेष्ठ हो जाते हैं, अति श्रेष्ठ हो जाते हैं। गुणा गुणज्ञः, गुणा यानी सद्गुण, गुणज्ञ यानी उनको जानने वाला, ग्रहण करने वाला। तो जो गुण हैं, सद्गुण हैं, उनको यदि श्रेष्ठ व्यक्ति धारण कर लेता है तो वो और श्रेष्ठ हो जाते हैं। ठीक है। लेकिन ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषः, यदि वही गुण कोई दुष्ट व्यक्ति के पास में चले जाते हैं तो वह उसको प्राप्त करके दोष रूपी हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास में बंदूक है, यदि हम उसको किसी सैनिक को देते हैं तो वह उसके देश से रक्षा करेगा, और यदि हम किसी चोर को देते हैं, उचक्के को देते हैं तो वह उससे समाज को हानि पहुंचाएगा। इसी तरह यदि हमारे पास अच्छे गुण हैं, वह किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास में जाते हैं तो वह उसके लिए और अतिश्रेष्ठ हो जाते हैं। लेकिन यदि वही गुण किसी दुष्ट व्यक्ति के पास में चले जाते हैं तो वह दोष के रूप में प्राप्त हो जाते हैं। कैसे, उदाहरण दिया यहाँ पे, जैसे आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्या, जैसे सरिताएं हैं, नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा जी हैं, गंगा जी हैं, इनका जल कितना पवित्र होता है, कितना शीतल होता है। लेकिन जब वह जल समुद्र को प्राप्त हो जाता है, समुद्र में पहुंच जाता है तो इन नदियों का जल भी एकदम खारा हो जाता है, वह अपेय हो जाता है। इसी तरह ठीक, यदि हमारे पास अच्छे गुण हैं, यदि हमारे पास सद्गुण हैं, और ऐसे जो गुण हैं वह दुष्ट व्यक्ति के पास में चले जाते हैं तो वह जो है एकदम वह भी खराब हो जाते हैं। तो आज हमने जो है यह 2 श्लोक पढ़ लिए हैं। मुझे आशा है कि आप लोग घर पर रह करके इनका अध्ययन करेंगे। अस्तु मंगलम।